सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। ठीक है, इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट आपके करा दिए हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट है 7 हो गए हैं, आज हम 8वां करेंगे। और इससे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जीके का प्रैक्टिस सेट हमने 10 के 10 कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर के भी चल रहे हैं, कंप्यूटर भी देख सकते हो आप। कंप्यूटर से अलग मैंने एक हिंदी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी कराया था, उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार हैं। तो रचना के अनुसार शब्द रूप के प्रकार होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? रूढ़ होता है एक, तो रूढ़ रूढ़ शब्द। एक होता है यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, महादेव कौन सा शब्द है। तो महादेव है कौन सा शब्द? आंसर करेंगे, महादेव है कौन सा शब्द है? तो महादेव आपका योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके 55 क्वेश्चन इसमें मुझे कवर कराने हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव रूप आपको बताना है कौन सा वाला है। तो तद्भव इसके अंदर बताना है, तो तद्भव होगा इसके अंदर गीध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, काठ का तत्सम रूप। काठ का तत्सम रूप क्या होगा? तो काठ के तत्सम रूप की बात की जाए तो काठ का तत्सम रूप होता है काष्ठ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तीखा। तीखा का तत्सम रूप क्या होता है? तो तीखा का तत्सम रूप होता है तीक्ष्ण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तीक्ष्ण। अगला क्वेश्चन आपका है, तीन तेहरा होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो तीन तेहरा होना मतलब तितर भीतर हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें हुआ है आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। इसमें विशेष्य आपको बताना है। तो लोमड़ी एक चालाक जानवर है, इसका मतलब इसमें जो विशेष्य है वो आपका क्या है? इसमें विशेष्य आपका जानवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के भेद आपको बताने। छंद के भेद होते हैं आपके कितने? 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 4 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला होता है वर्णिक भेद। ठीक है, वर्णिक छंद, पहला होता है वर्णिक छंद, और एक होता है आपका मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद। और तीसरा होता है आपका वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। और एक होता है आपका मुक्त छंद। ठीक है, मुक्त छंद, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है। ईशा, ईर्षा, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो जब हम ईशा को लिखते हैं तो लिखा जाता है ईर्ष्या, इस तरह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? गुरु आ रहा है, गलत हो जाएगा। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, समास के भेद आपको बताने। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भेद होते हैं आपके 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद होते हैं 6, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन। त्रिभुवन पद में समास क्या होगा? त्रिभुवन पद के अंदर समास होगा आपका क्या? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, तल्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तल्लीन का संधि विच्छेद आपका होता है क्या? तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिवाल्य का संधि विच्छेद आपको बताना है। शिवाल्य का संधि विच्छेद क्या होता है? तो शिवाल्य का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देखिए आपको बता दूं, शिवाल्य का संधि विच्छेद होता है शिव प्लस आल्य। ठीक है, शिव प्लस आल्य, शिवाल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपकी हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भौनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। इसमें कौन सा रस है? इसमें रस हो जाएगा आपका कौन सा? संयोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव रति होता है? रति किसका होता है स्थायी भाव? ये होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है हमारा। ठीक है, अगला है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
रामचरितमानस एक है क्या? रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस की बात की जाए तो एक महाकाव्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महाकाव्य है ये अगला। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृति आपको बतानी है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृति आपकी यामा है, ठीक है, यामा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जायसी की प्रमुख रचना आपको बतानी है। जायसी की प्रमुख रचना क्या है? तो जायसी की प्रमुख रचना आपकी है पद्मावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त तो शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय, ठीक है, अजय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपका है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द होगा वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाएगा ए सूर्यप्या, ठीक है, ए सूर्यपश्या, ठीक है, ये बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है शब्द क्षणिक का विलोम क्या होगा? शब्द क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो शब्द क्षणिक के विलोम की बात की जाए तो इसका होगा शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है बिलोचन। बिलोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बिलोचन का पर्यायवाची शब्द होता है आपका लोचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लोचन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो शब्द का जो शुद्ध रूप होगा वो आपका सहधर्मिणी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सहधर्मिणी। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो सबसे शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो ये होगा आपका उसने कहा मैं जाऊँगा बिस्तर बना दो, मैं ज्वर से पीड़ित हो रहा हूँ, गलत हो जाएगा, चिड़िया पेड़ पर बैठ रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाथी हाँकने का छोटा भाला वाक्यांश का उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? हाथी हाँकने का छोटा वाला यानी कि अंकुश हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अंकुश। अगला क्वेश्चन आपको देखिए गद्यांश से इसके देख लेते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या है? आम अत्यंत उपयोगी दीर्घजीवी सघन एवं विशाल वृक्ष है जो भारत में दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक 3000 फुट की ऊंचाई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में आसाम तक अधिकता से होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वनस्पति वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आम एनाकार्डियोसिमी कुल का वृक्ष है। आम के कुछ वृक्ष बहुत ही बड़े होते हैं। आम का वृक्ष फूलदार बड़ा स्थलीय वृक्ष है। इसमें 2 बीज पत्र होते हैं। इसके फूल छोटे छोटे व समूह में रहते हैं। इसे मंजरी कहते हैं। इसकी पत्ती सरल लंबी एवं भाले के समान होती हैं। इसका तना लंबा एवं मजबूत होता है। इसका फल एक बीज वाला सरस और गूदेदार होता है। आम का फल विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट फल है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, मंजरी किसे कहा जाता है? तो मंजरी कहा जाता है किसे? अभी बताया था, आम के फूलों को मंजरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आम के पत्ते की क्या विशेषता है? तो आम का जो पत्ता है वो सरलता और लंबाई इसकी विशेषता दी गई है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है तराई का विलोम शब्द क्या होता है? तो तराई का विलोम शब्द होता है बुलंद, ठीक है। तराई का विलोम शब्द क्या होता है? बुलंद होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अप्रीतम, ठीक है। अप्रीतम, अद्वितीय, अतुल, अपूर्व। तो इसमें अपूर्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से या में कारक बताना आपको। पेड़ से में जो कारक है वो बताना आपको। पेड़ से पत्ता गिरा, इसका हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है? देखिए वह आया और पानी पीकर चला गया, संयुक्त वाक्य है। करो या मरो, संयुक्त वाक्य। वह आकर पानी पीकर चला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई। ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है क्या? जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत, उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा है अवधी। ठीक है, कौन सी है? अवधी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कौन सी होगी? तो इसकी जो भाषा होगी वो आपकी अवधी होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, रिपीट है क्वेश्चन। अगला है दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद। दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। ठीक है, दिक् प्लस दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी आशीर्वाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये आंसर करेंगे आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला है संलग्न। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? तो संलग्न को अंग्रेजी में बोला जाता है एनक्लोज्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, एनक्लोज्ड बोला जाता है। एंडोर्समेंट किसको बोलते हैं? एंडोर्समेंट बोला जाता है आपको अनुमोदन को। स्टेटमेंट आपका कथन हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अधिसूचना आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए श का उच्चारण स्थान क्या होगा? स बोला जाता है आपका तालु से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी शब्द आपका किस प्रकार का है? हाथी आपका तत्सम शब्द नहीं होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हाथी तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो जल्दी से है, इसका है क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद समास है। जो पीताम्बर है वो समास कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या होगा? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपको बताना। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, हवा का होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें उपसर्ग होगा ए प्लस सु। ठीक है, ये दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है ये आपका कोष्टक दे रखा, ये जो दिया हुआ है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है। इसका जो चिन्ह है इसका नाम क्या है? तो देखिए इसके चिन्ह की बात की जाए तो ये जो चिन्ह है इसे बोला जाता है आपका अर्ध विराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अर्ध विराम बोला जाता है। योजक विराम किसे बोला जाता है? योजक विराम इसको बोलते हैं। अल्प विराम किसे बोला जाता है? अल्प विराम बोला जाता है कोमे को। ठीक है, ये इस तरह का जो कम होता है। निर्देशक चिन्ह किसको बोला जाता है? निर्देशक चिन्ह बोलते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? देखिए प्रथम जो कोई है वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है? नहीं, ओ सॉरी माफ करना, ये गलत, ये सही हो जाएगा। अगला है दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है? बिल्कुल
दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर इसका सी गलत होना चाहिए। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भेद अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। 55 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 55 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल में पूछे जाएंगे हिंदी से। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हुए हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि हर स्टूडेंट तक इस क्लास को पहुँचाया जा सके, जिससे उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।